नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप सभी को ज्ञात है 1 to 5 में शिक्षक बनने हेतु बीएड धारी अब अयोग्य हो गए हैं। सिर्फ डीएलएड धारी ही 1 to 5 में शिक्षक बन सकते हैं। आपको ज्ञात है कि 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन जो एनसीटी के द्वारा जारी किया गया था, उसके आधार पर उसके बाद बिहार सहित अन्य राज्यों में भी हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में बीएड धारी जो है 1 to 5 में शिक्षक बने। हम यहाँ पर बिहार के संदर्भ में बात करेंगे क्योंकि बिहार में अभी जो भी नियोजित शिक्षक है उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने हेतु क्षमता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका महज 2-3 दिन और आवेदन हेतु अंतिम तिथि शेष बचे हुए हैं। अब इस बीच जो है 1 to 5 में लगे हुए जो भी बीएड धारी हैं, वे अब असमंजस में है कि आखिर वे फॉर्म भरें अथवा ना भरें। यदि वो फॉर्म भर देते हैं, क्षमता परीक्षा वो देते हैं, उसके बाद शायद उनका परिणाम रोक दिया जाए, जैसे कि बीपीएससी टीआरई 1 में 1 to 5 में जो सम्मिलित हुए थे बीएड धारी, उनका परिणाम रोक दिया गया था और बीपीएससी टीआरई 2 में एनआईएस डीएलएड धारियों का परिणाम रोक दिया गया था। तो शायद क्षमता परीक्षा में ऐसा हो, कयासें तो लगाई जा सकती है ना, जिस प्रकार से रवैया रहा है शिक्षा विभाग का। तो अब जो है इसमें चूंकि आप सभी को पता है कि जब सरकार महागठबंधन की सरकार थी, उस समय जो है जब 6 दिसंबर 2023 को माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा जब 11 अगस्त 2023 को सुनाए गए माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को यथावत रखा गया, साथ ही जो 6th फेज में जितने भी बहालियां हुई थी बीएड धारियों का 1 to 5 में, तो उन पर पुनर्विचार करते हुए और सरकार को दिशा निर्देश दिया गया था माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा कि बीएड धारी जो है अब 1 to 5 में अयोग्य है माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उसके आलोक में। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस पर पुनर्विचार किया जाए और पुनः जो है इसको जो उस मेरिट लिस्ट में जो भी अभ्यर्थी थे जो योग्य थे उन्हें सम्मिलित किया जाए, उन्हें जो है 1 to 5 से हटा दिया जाए। इस प्रकार का निर्णय जो है माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा लिया गया था। उसके बाद से सरकार भी कहती रही कि वो एसएलपी लेकर के जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। के पाठक को आपने सुना होगा कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जो भी कोर्ट में केस मुकदमे चल रहे हैं, सरकार उसके प्रति प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, सरकार विचार कर रही है, जल्द ही जो है सोल्यूशन निकाला जाएगा। लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं है। बीपीएससी टीआरई 3.0 भी उसका भी आवेदन हो रहे हैं और क्षमता परीक्षा हेतु भी आवेदन हो रहे हैं। यदि पूर्व में ही कुछ कर लिया गया होता तो शायद आज असमंजस की स्थिति बरकरार नहीं होती। लेकिन अब जो है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी जो सरकार है वो एनडीए की सरकार है, उस समय जो है जिस समय फैसले आए थे उस समय महागठबंधन की सरकार थी। तो एनडीए सरकार में जो अभी उप मुख्यमंत्री के रूप में है माननीय सम्राट चौधरी और माननीय सिन्हा जी, तो वे जब विपक्ष में थे तो उनके पास जो है बीएड धारी गए थे कि आप जो है कुछ करें, दबाव बनाएं सरकार पर या फिर आप ही कुछ करें बीएड धारियों के लिए। उन्होंने आश्वासन दिया था और साथ ही जो है कोसा भी था उस समय के तत्कालीन सरकार को कि सरकार को जो है अभ्यर्थियों के लिए शिक्षकों के लिए जो है प्रयास करना चाहिए। सरकार यदि प्रयास करती है तो हो सकता है कि सफलता मिले। चिराग पासवान को भी आपने सुना, अन्य जो विपक्ष के नेता हैं उन सभी को आपने सुना किस प्रकार से वो खड़े थे आप सभी बीएड धारियों के लिए। अब चूंकि समय बदल चुका है, परिस्थितियां बदल चुकी है, अब सरकार में एनडीए है और जो कल विपक्ष में रह करके अब आपके साथ थे, आज वो सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं, तो अब तो उम्मीद लगाई जा सकती है ना कि जब आप उस समय जो है जो आश्वासन दिए थे, जो वादा किए थे और जो सरकार को आप कोस रहे थे, अब आपको अवसर प्रदान हुआ है उन वादे को निभाने के लिए, तो एसएलपी लेकर के जानी चाहिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में। जो भी अभी सरकार में है उन्हें जाना चाहिए, शिक्षा विभाग को जाना चाहिए, स्पष्टीकरण तो होनी चाहिए। साथ ही अब ये भी स्पष्ट नहीं है, न शिक्षा विभाग स्पष्ट कर रही है, न बिहार बोर्ड स्पष्ट कर रही है कि जो बीएड धारी 1 to 5 में है, जिनको लेकर के सर्वोच्च न्यायालय से लेकर के पटना उच्च न्यायालय तक के जो है फैसले आ चुके हैं, तो वे क्षमता परीक्षा में बैठे कि नहीं बैठे। चूंकि अब 1100 रुपए एग्जाम फी है, 1100 रुपए एग्जाम फी है, 1100 रुपए एग्जाम फी देना है। उसके बाद जो भी कागजात उनको व्यवस्थित करने में जो उनका जो है उपस्थिति पंजी हो या फिर सर्विस बुक हो या फिर वेतन पंजी हो, ये सारे अपडेट कराने में, भाग दौड़ करने में खर्च हो रहे हैं। उसके बाद एग्जाम उनको कहाँ सेंटर दे दिया जाएगा, वहां जाने में उनको खर्च होंगे। तो ये सारे खर्च हो रहे हैं ना, आखिर वे सारे खर्च कर रहे हैं असमंजस में रहते हुए। क्योंकि अभी तो शिक्षा विभाग के द्वारा, बिहार बोर्ड के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा मना नहीं किया गया है कि 1 to 5 में जो बीएड धारी हैं वे क्षमता परीक्षा हेतु सम्मिलित हो अथवा नहीं हो, क्योंकि क्षमता परीक्षा से तो वे सिर्फ राज्यकर्मी ही का ही दर्जा प्राप्त करेंगे यदि वो पास हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि 1 to 5 से 6 to 8 में चले जाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो अब उनके साथ असमंजस है कि वो करेगा, लेकिन जब मना नहीं किया गया है तो कैसे नहीं भरे। क्योंकि मेरे पास भी कमेंट बॉक्स में कई हमारे ऐसे नियोजित शिक्षक गुरुजन जो हैं जो असमंजस में रहे हैं, उनका कमेंट आते रहा है कि 1 to 5 में है, बीएड किए हुए हैं, तो वो क्षमता परीक्षा हेतु आवेदन करे अथवा नहीं करे। तो मैंने तो कहा कि भाई हम कैसे मना कर सकते हैं, क्योंकि विभाग और आयोग के द्वारा या सरकार के द्वारा मना तो नहीं किया गया है कि बीएड धारी को नहीं भरना है, तो भरेंगे, तो भर रहे हैं वे सारे। अब हमें ऐसा अनुमान है कि हो सकता है कि जैसे टीआरई 1 में बीएड धारियों के साथ किया गया, जैसे टीआरई 2 में एनआईएस डीएलएड धारियों के साथ किया गया, हो सकता है कि क्षमता परीक्षा के बाद जो 1 to 5 में बीएड धारी है उनके साथ किया जाए, क्योंकि अभी तक कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है। तो हम यही मांग करेंगे माननीय सरकार से कि आप जो भी एडवोकेट जनरल हैं पीके शाही साहब, तो उनसे राय मशवरा करके और बीएड धारियों के साथ क्या होना चाहिए, इस हेतु आप अवश्य स्पष्टीकरण के लिए माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का, और उसके बाद जो है उचित आप निर्देश जारी करें
शिक्षा विभाग अपने स्तर से, सरकार अपने स्तर से, बीएसएबी अपने स्तर से कि आखिर 1 टू 5 में जो बीएड धारी हैं वे क्षमता परीक्षा में सम्मिलित हो अथवा नहीं हो। क्षमता परीक्षा में सम्मिलित होने के बाद उनका परिणाम घोषित किया जाएगा अथवा नहीं, उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाएगा कि नहीं, ये स्पष्ट होना चाहिए। अब हम बात करेंगे एनआईओएस डीएलएड धारियों के लिए। तो एनआईओएस डीएलएड धारियों के लिए जैसा कि मैंने बार-बार कहते रहा है कि जिस दिन 29 नवंबर 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उससे पूर्व तक चाहे वो बीपीएससी के माध्यम से या फिर नियोजन इकाइयों के माध्यम से जिनकी भी नियुक्ति हो चुकी थी, उन पर कोई खतरा नहीं है, उन्हें बाहर नहीं निकाला जाएगा। वे निर्भीक होकर के बेझिझक निडरता के साथ क्षमता परीक्षा यदि उन्हें देना है तो वे आवेदन करें, क्षमता परीक्षा दें, उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाएगा। एनआईओएस डीएलएड पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसके बाद वालों के साथ अभी तक खतरा है। हमारे एनआईओएस डीएलएड के प्रतिनिधि जो है वे माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाए हैं और जनप्रतिनिधियों से भी मिल रहे हैं, तो भविष्य में क्या होगा ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन अब तक जो है यही है कि जो 29 नवंबर 2023 से पूर्व जिनकी नियुक्ति या नियोजन हो चुका है, उन पर कोई खतरा नहीं है और उसके बाद वालों पर अब तक खतरा है, वे बीपीएससी टीआरई 3.0 में तो सम्मिलित हो नहीं पाएंगे। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। अब है कि हमारे नियोजित शिक्षक गुरुजन जो है, उनकी जो मांगे 4 थी। पहला कि जो परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो गया, परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे 3 अटेम्प्ट में, उन्हें नहीं निकाला जाए। तो इस हेतु तो स्पष्ट निर्देश आ गया शिक्षा विभाग से भी और उप मुख्यमंत्री साहब ने भी बोला। हालांकि लिखित अभी आदेश जारी तो नहीं हुआ है, लेकिन प्रेस विज्ञप्ति जो है जारी हुआ था शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। माननीय शिक्षा मंत्री जो है प्रेस विज्ञप्ति जारी किए थे कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, नौकरी से किसी को नहीं निकाला जाएगा, लेकिन क्षमता परीक्षा देना अनिवार्य होगा। बिना क्षमता परीक्षा के आप राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये प्रेस विज्ञप्ति आई थी। उसके बाद जो है सिलेबस को लेकर के बीपीएससी टीआरई का सिलेबस की बात कहा गया है। उसमें हमारे गुरुजनों का कहना है कि विभागीय परीक्षा स्तर का मामूली सी परीक्षा की जो बात कही गई है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा गांधी मैदान से जो है घोषणा की गई है, उस पर अडिग और अमल करना चाहिए। उस पर ये मांग है और इसकी भी जो है आश्वासन दी गई है कि शिक्षक फ्रेंडली यानी कि टीचर फ्रेंडली क्वेश्चन होंगे। विभागीय परीक्षा के स्तर का मामूली सा परीक्षा जब कहा गया है, उसी आधार पर परीक्षा लिए जाएंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है, किसी के झांसे में आने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद की जो मांग कि परीक्षा ऑफलाइन होने चाहिए, तो उसमें बीच का रास्ता निकाला गया है माननीय सरकार के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा कि 5 जो क्षमता परीक्षा होने हैं उसमें जो है 3 क्षमता परीक्षा जो है ऑनलाइन मोड में सीबीटी मोड में होंगे और 2 क्षमता परीक्षा जो है वो ऑफलाइन अर्थात पेन पेपर मोड में होंगे। ये हल निकाला गया है। उसके बाद जो जिला बदल करने की जो बात थी, मेरिट के आधार पर किसी भी जिला में भेज देने की जो बात थी, उस पर भी सरकार के द्वारा आश्वासन आया है कि उस पर विचार हो रही है, आप आवेदन करें। लेकिन जो क्षमता परीक्षा नहीं दे करके और बिना शर्त जो है राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने हेतु जो अनशन पर बैठे हैं, तो उस पे अभी तक सरकार का जो है सकारात्मक कोई कदम नहीं उठ पाया है। लेकिन अन्य जो भी मैंने बताया कि उन मांगों की ऊपर जो है झुकाव है, उस ओर झुकाव है सरकार का, लेकिन जब तक लिखित रूप से सरकार की तरफ से ये नहीं आ जाते हैं, साथ ही चूंकि बीएसईबी बोर्ड को परीक्षा लेनी है, जो विज्ञापन जारी किया है और जिस विज्ञापन में जो शर्तें थोपी गई है, उन शर्तों में संशोधन नहीं होता है, तो सिर्फ सत्तारूढ़ दल के नेताओं से, मंत्रियों के द्वारा, विधायकों के द्वारा कह देने मात्र से नियोजित शिक्षक कैसे मान लेंगे। कहा जा रहा है कि आप धैर्य रखें, कब तक धैर्य रखें? आप धैर्य रखवा रहे हैं और दूसरी तरफ जो है आपके झांसे में आकर के और आधे शिक्षकगण जो है आवेदन भी कर चुके हैं। तो धैर्य रखते रखते तो क्षमता परीक्षा आ जाएगी 26 फरवरी, उस समय क्षमता परीक्षा लेने लगेंगे, तो कब तक धैर्य रखें? 13 फरवरी को आपने धैर्य रखवा करके आंदोलन खत्म करवा दिया, 15 फरवरी को भी कोई परिणाम नहीं आया, 17 फरवरी हो गए, अनशन पर बैठे लोगों को भी आपने कहा कि अनशन तोड़िए, हम बात करते हैं, धैर्य रखें, तो कब तक धैर्य रखें, ये सोचने वाली बात है। तो अब जो है माननीय गुरुजनों से यही मेरा आग्रह रहेगा कि आप जब तक लिखित रूप से सरकार की तरफ से आपको घोषणा प्राप्त नहीं हो जाता है, जो भी आपकी मांगे हैं, जो मान लेने की बात कही गई है, तो तब तक जो है आप अपने आंदोलन पे अडिग रहें, चाहे आप आंदोलन अनशन के जरिए ही क्यों न करें, भूख हड़ताल के जरिए ही क्यों न करें। राजनीतिक झांसे में आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राजनीतिक झांसे में आकर के आप ही गुरुजनों में से बहुत सारे साथीगण जो हैं वे आवेदन कर चुके हैं और वे क्षमता परीक्षा देंगे भी, जिस कारण से आंदोलन जो है वो कमजोर होते हुए प्रतीत हो रहा है। सरकार इसीलिए जो है धैर्य रखने की बात कह रही है, क्योंकि उसको पता है कि जैसे जैसे टाइम जो है वो झांसे में लेकर के बढ़ाते जाएगी, वैसे वैसे अधिक से अधिक आवेदन होते जाएंगे, तब तक जो है खुद ब खुद जो है आंदोलन और अनशन जो है वो शांत पड़ जाएगा और अपने जो मंशा है सरकार की, उसमें वो सफलता हासिल कर लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए, हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। जय हिंद।